ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने इतवार को कहा कि बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का वाराणसी में ऐसा हाल होगा कि वो दोबारा यहां नहीं आएंगे। मुलायम ने लखनऊ में पार्टी की तरफ से मुनक्किद प्रोग्राम में कहा कि मोदी की ना तो मुल्क में कोई लहर है और ना ही उत्तर प्रदेश में। मोदी की लहर सिर्फ मीडिया में है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जहां मोदी लोकसभा इंतखाबात लड़ने आ रहे हैं, अवाम उनका ऐसा बुरा हाल करेगी कि वो वाराणसी छोड़कर चले जाएंगे। मुलायम ने एक बार फिर दोहराया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तीसरे महाज की हुकूमत बनेगी। अवाम कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर तीसरे महाज को मुंतखब करेगी। वाराणसी से बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हिमायत में लगने वाले नारे हर हर मोदी घर घर मोदी पर अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एतराज जाहिर किया है। उन्होंने इसको फौरी तौर पर बंद करने के लिए आरएसएस का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी स्वरूपानंद के एतराज को संघ के मोहन भागवत ने भी सही बताया है, लेकिन इस एतराज के बाद बीजेपी ने ये कहकर पूरे मामले से दामन झाड़ लिया कि ये नारा पार्टी का दिया हुआ नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि ये नारा मजहब के लिए लगाया जाता है। हर हर मोदी के नारे से मजहब की तौहीन होती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंतखाबी फवायद के लिए ऐसे नारे लगाना मजहब की तौहीन है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद बीजेपी के साथ साथ पार्टी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सलमान खुर्शीद को बीजेपी का हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये नारा बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है जैसे वंदे मातरम कहना अच्छा लगता है, लेकिन वंदे सलमान कहना गलत है। लोकसभा में अपोजिशन की रहनुमा सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने से वो जाती तौर पर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि गैर मामूली फैसले बेसबब तो नहीं लिए जाते हैं, इसके लिए भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। ये वो टिकट है जिसे इलेक्शन कमेटी में तय नहीं किया गया है, ये बाद में तय हुआ है। सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें जाती तौर पर इस फैसले से दुख पहुंचा है। देखिए, जहां तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, ये निर्णय पार्टी ने किया है, साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। बाड़मेर में लोकसभा इलाके से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के सीनियर लीडर जसवंत सिंह ने एक बार फिर पार्टी की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी के रहनुमा के एडजस्ट करने के बयान पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो कोई फर्नीचर या सामान नहीं है जिसे एडजस्ट किया जा सके। जसवंत सिंह ने बाड़मेर के लिए रवाना होने से पहले ये साफ कर दिया कि वो पीर को बाड़मेर से अपना परिचय नामजदगी दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी पीर ही को तय होगा कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे या नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर तनाजा थमने के बाद बीजेपी में इस वक्त तनाजे की एक और सूरत हाल पैदा हो गई है, जब मशरकी अहमदाबाद लोकसभा इलाके से मौजूदा एमपी और आडवाणी के वफादार हरीन पाठक के मुकाम पर अदाकार परेश रावल को टिकट दिया गया। पार्टी की तरफ से जिन 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई, उनमें मशरकी अहमदाबाद से परेश रावल का नाम है। पहले इस सीट से नरेंद्र मोदी के इंतखाब लड़ने की कयास आराइयां चल रही थी। 7 बार एमपी रह चुके और लालकृष्ण आडवाणी के वफादार हरीन पाठक ने लोकसभा का टिकट नहीं दिए जाने के बीजेपी के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो अगला कदम उठाने से पहले अपनी पार्टी के हामियों के साथ सलाह मशवरा करेंगे। पाठक ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जो सरगर्मियां बीजेपी में हुई हैं, इससे पार्टी के कारकुन नाराज हैं। पार्टी में कांग्रेस के हकीकी मौका परस्तों को शामिल किया जा रहा है, जो पहले बीजेपी की जमकर तरदीद करते थे। आज उन्हें यहां नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से पार्टी के कारकुन नाराज हैं। भारतीय जनसंघ के नेतृत्व को गालियां दी, यहां तक कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए, हत्या की। ऐसे तत्वों को जब गुजरात में जरूरत नहीं है, तब
पार्टी में लाना, उसी दिन या 2 दिन या 4 दिन के बाद उनको पद देना, उनका सम्मान करना, ये घटना से मैं बहुत व्यथित हूं और आज लगातार 7 बार जीतता आया हूं। तो मेरी वेदना जो है, आज मैं कहना चाहता हूं, वो वेदना ऐसे तत्वों से है कि इन तत्वों को लाकर हम क्या संदेश देना चाहते हैं गुजरात की जनता को। इससे कार्यकर्ता का नैतिक मनोबल टूट चुका है। नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। पाकिस्तान के हुकूमती मुज़ाकरातकार तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत के मुकाम पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। ये बात तालिबान शिद्दत पसंदों की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मौलाना समीउल हक ने बताई है। मौलाना समीउल हक ने बताया कि तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत का मरहला 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में एक इजलास के बाद सहाफ़ियों से बातचीत में कही। इस इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी मौजूद थे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के लिए तयशुदा मुकाम को पेश जोन करार दिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके लिए किस मुकाम पर इत्तेफाक हुआ है। ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक बहरे हिंद के जुनूबी इलाके में मुख्तलिफ इमदादी टीमों ने इतवार को लापता तैयारे की तलाश का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बात का पता लगाने के लिए मजीद कोशिशें की जाएंगी कि आया नई सैटेलाइट तस्वीर में दिखाई देने वाली अशिया का ताल्लुक लापता परवाज MH370 से है या नहीं। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री ने एक नई तस्वीर जारी की है जो सैटेलाइट से 18 मार्च को ली गई थी। इस तस्वीर में बहरे हिंद के जुनूबी इलाके में एक बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ दिखाया गया है जिसकी लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया ने भी जुमेरात 16 मार्च को सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर जारी की थी जिसका मुकाम नई तस्वीर में दिखाई देने वाले मुकाम से 120 किलोमीटर के फासले पर है। वेनेजुएला में सोशलिस्ट सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हफ्ते के रोज मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने एक हाईवे बंद करने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस वाक़े में मुतादिद अफराद को गोलियां लगने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन ताज़ा वाक़यात के बाद गुज़िश्ता कई माह से जारी इन मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 34 हो गई है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। अट्ठाईस मार्च को तेलंगाना के कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त की होगी इजराई, दिग्विजय सिंह का बयान। इंडियन मुजाहिदीन के 4 मुश्तबा इंतहा पसंद गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में असला और धमाका खेज अशिया बरामद। इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी, वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। मोदी के इंतखाबी नारे से स्वामी शंकराचार्य नाराज, कहा इंतखाबी फवायद के लिए ऐसे नारे लगाना मजहब की तौहीन है। पाकिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत के लिए मुकाम मुतयन, मौलाना समीउल हक का बयान। और लापता तैयारे की तलाश अब भी जारी, तलाश के लिए मजीद सैटेलाइट तस्वीर से ली जा रही है मदद। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।